डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रटोव की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक हिंज्ड कंस्ट्रक्शन है जिसमें 3 रोम्बस हैं और जिनकी साइड्स का रेशियो है 3:2:1। वर्टेक्स A3 जो कि यहाँ पर दिख रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v, और हमें बताने यहाँ पर A1, A2 और V2 की वेलोसिटीज। राइट नाउ किस टाइम पे बतानी है? जब कंस्ट्रक्शन का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर है। आइए अब इसका पहले मोशन इमेजिन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। नाउ सिंपलिसिटी के लिए मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि सबसे पहले मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो आपको यहाँ पे या केस नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा। राइट, अब मान लीजिए कि मैंने सिर्फ A1 पॉइंट को पकड़ा है और ऐसे आगे खींचा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका पहला रोम्बस ओपन हो जाएगा, बाकी दोनों नहीं होंगे। और A1 का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। राइट नाउ अब मैंने A1 को ऐसे फिक्स किया और A2 को ऐसे ओपन किया, तो आप देखोगे कि जो A2 का डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें इंक्लूडेड होगा दिस पार्ट, यानी कि A1 का डिस्प्लेसमेंट प्लस A2 के रिस्पेक्ट में A1 के रिस्पेक्ट में A2 का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर थी इसी बात? ओके। सिमिलरली अगर हम लोग A3 को देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A3 का, जिसमें इंक्लूडेड होगा A0 से A1, A1 से A2 और A2 से A3। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब सवाल ये आता है कि इतना तो क्लियर है, ये जो एंगल हमको दिख रहा है 1, एंगल 2, एंगल 3, क्या ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे जब हम इसको ऐसे ओपन कर रहे होंगे? राइट, तो मान लीजिए कि मैंने अभी जो एक एक करके ओपन किया है ना, ये मैं एक साथ ओपन कर रहा हूँ। अब क्या होगा जब आप एक साथ ओपन करोगे, एंगल सेम होंगे या डिफरेंट? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो हिंज है ना तीनों के बीच में, उस पे कितना फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन डिफरेंट होगा तो एंगल डिफरेंट होगा, और फ्रिक्शन सेम होगा तो एंगल सेम होना चाहिए। वो क्यों? आइए समझते हैं थोड़ा सा अपने डेली एक्सपीरियंस से। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसी रॉड है जो आपने यहाँ पे हिंज कर रखी है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी जंग लगी हुई है और एक अभी अभी है जो बहुत ही स्मूथ है। तो अगर आप इन दोनों को जॉइंट कर दें और इस पॉइंट को पकड़ के खींचें, इसको फिक्स करते हुए, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कि ये जो लाइन है ना, ये तो ओपन हो गई पूरी की पूरी, और ये ऐसे की ऐसे ही है। राइट, है ना? वहीं अगर ये हमारा दोनों ही स्मूथ हो रहे होते, मैं इसको ऐसे खींचूं, तो आपको मिलेगा कि जब भी होगा दोनों एक साथ ही जैसे होंगे। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, या फिर बीच की कंडीशन कुछ ऐसे होगी, दोनों के बीच का एंगल सेम होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्योंकि डिफरेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट फ्रिक्शन, जो कि है ही नहीं। अब तो सेम है तो सेम एंगल। क्लियर है? इतनी सी बात समझ के आप प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर पाओगे। ठीक है, नाउ तो यहाँ तक हमने देखा कि क्या होगा डिस्टेंस और एंगल का क्या वैल्यू होगी, एंगल की वैल्यू जो भी होगी सेम होगी। क्लियर है? नाउ अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सारे एंगल सेम है। राइट, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कर दूं तो तीनों पॉइंट्स को टच करती हो, A0, A1, A2 और A3, तो हमें यहाँ पे देखो 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, है ना? इवन 6 दिख रहे हैं। ठीक है, बट हम लोग अपर की बात करेंगे तो ट्राइंगल नंबर 1, 2 और 3। अब देखो ये दोनों साइड सेम है। राइट, तो ये जो एंगल जो आपको दिख रहा है, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। नाउ अब चूंकि देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल जो मैं अभी यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, क्या सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर है बिल्कुल सेम होंगे। अगर एक एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री का है, ठीक है, दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब दोनों बाकी बराबर भी है तो डिवाइड बाई 2, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये तीनों ट्राइंगल्स में होगा। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, नाउ अब बात करते हैं इनके बीच के डिस्टेंस की रेशियो की। ठीक है, तो देखो A1 की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। A2 की इस डिस्टेंस में थोड़ी डिस्टेंस ये वाली ऐड कर दीजिए, और सिमिलरली A3 की।
राइट। इसको मैं ये D1 मानूं, इसको मैं लिख रहा हूँ D2, और टोटल को लिख रहा हूँ मैं D3। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसके लिए आप देखिए कि हमारा इन जो भी साइड्स है ना, इनकी किस रेशियो में, 3:2:1। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ ये 3L, ये 2L और ये L, राइट। अब इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, कोई थीटा है यहाँ पर, तो सारे एंगल्स यहाँ पे ये इस तरह के थीटा हो जाएंगे, राइट। सो हमें यहाँ पे D1 क्या मिलेगा ना, अगर मैं यहाँ पे D1 निकालूं, तो यहाँ पे देखो ये जो D1 रहेगा इतना, ठीक है, ये D1 आ जाएगा 3L cos थीटा इंटू 2 क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल तो ऐसा है, इस 3L का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना ही होगा, फिर इतना एक बार और है, तो इंटू 2 हो गया। ठीक है, नाउ D2 क्या हो जाएगा, ये D1 में प्लस होगा क्या, इसकी साइड्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि 2L cos थीटा इंटू 2, राइट। सिमिलरली D3 हो जाएगा हमारा D2 प्लस L cos थीटा इंटू 2। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो आपको मिलेगा 3×2 = 6 L cos थीटा, यहाँ पे मिलेगा 6 + 4 यानी कि 10L cos थीटा, और +2 यानी कि 12L cos थीटा। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, नाउ अगर आप ध्यान दें तो इनके बीच क्या रेशियो आना चाहिए, देखो D1 रेशियो D2 D3 क्या आएगा, देखो 6:10, यानी कि 2 से सारी चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, 3:5:6, राइट। क्लियर इतनी सी बात, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, यानी कि देखो ये हमारा पॉइंट है 3, 5, 6, यहाँ पे A1, A2, A3, ये डिस्टेंस 6, तो 6 से x मान सकते हैं, रेशियो है, राइट। A2 के लिए हो जाएगा 5x और A1 के लिए 3x। क्लियर है, तो इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या आएगा, सेम रेशियो आ जाएगा वेलोसिटीज का, राइट। सो नाउ अब हम वेलोसिटी दी है, A3 की वेलोसिटी दी है, B(3) दी हुई है हमें B, राइट। तो सोचो V(2) क्या होगी, V(2) हो जाएगी 5/6V, रेशियो के अकॉर्डिंग, राइट। डिस्टेंस का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो, और V1 हो जाएगी 3/6V। क्लियर है, कर ही सकते हैं इतना। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे सोच सकता है कि देखो 6x करस्पॉन्डिंग है V के, x करस्पॉन्डिंग है B/6 के। अब सिमिलरली क्या है, यहाँ पे 5x है तो 5B/6, 3x है तो 3B/6। क्लियर है, ये आ गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज जो आपको दी हुई है। क्लियर इतनी सी बात ना हो, तो ये तो आ गया हमारे पास जो वेलोसिटी उसने पूछी थी, किस किस पॉइंट की, देखो जो क्वेश्चन है अगर ध्यान दें, A1 A2, तो A1 की भी आ गई, A2 की आ गई, V3 थी उसने दी हुई थी। अब हमें यहाँ पे निकालनी है V2 की भी, ठीक है। V2 देखो किस तरह से, अभी देखते हैं आगे। तो हम लोग ध्यान से देखें तो हमें ये डिस्टेंस कितनी मिली है 3x, और यहाँ से यहाँ तक 5x है, तो इतनी कितनी हो जाएगी ये 2x, ठीक है। x इस पार्ट की, x इस पार्ट की, राइट। तो आप देखोगे कि B2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 4x। क्लियर है, तो इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए, 4x/6 इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे जैसे आप इसको ओपन करोगे, इस रोम्बस को ओपन करोगे, B2 नीचे आएगा। कैसे, इसको ऐसे देखिए, जैसे आप खड़े हुए हो, अगर आप अपने पैर के बीच का एंगल बढ़ा दो तो आपकी हाइट कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि जो सेटअप था ना, स्टार्टिंग में मान लीजिए ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को आगे खींचा
तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन होगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो ये बी पॉइंट नीचे आएगा, बिल्कुल आना चाहिए, राइट, क्योंकि सारी लेंथ तो सेम है। और अगर बीच की यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है तो हाइट को तो नीचे आना ही पड़ेगा, ताकि जो लेंथ है इन साइड्स की वो सेम रहे, अदरवाइज ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। नाउ तो यानी कि यहाँ पर बी में एक कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो बी की टोटल स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 4b/6। अब हमें यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट और निकालना है, राइट। अच्छा, अब सोचो ये वर्टिकल का मोशन हो क्यों रहा है। देखिए, इसको अगर ध्यान से देखो, अगर A1 और A2 की बीच की डिस्टेंस सेम रहे तो क्या B नीचे आएगा कभी? नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसकी लेंथ फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है साइड में, तो B को नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। B नीचे कब आएगा? जब A1 और A2 ये बढ़ने लगेगा, राइट, ऐसे 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 जाने लगेगा, तो B को नीचे आना पड़ेगा, सीधी सी बात है, राइट। ऐसे B आ गया यहाँ से यहाँ नीचे, क्लियर है। यानी कि ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है B की वेलोसिटी कि A1 और A2 के बीच में कितनी डिस्टेंस बढ़ रही है, या फिर यूं बोलें कि A2 की V A2 की A1 के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो सेपरेशन होगा, राइट। सो नाउ इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे जानने के लिए। अब देखो, एक पहले जनरल केस लेते हैं जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नाउ अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस सेटअप में ए बी की A1 B1 और B से A2 की लेंथ कुछ भी मान लीजिए L लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे मान लिख देता हूँ मैं, ये लेंथ L है, ये L है, ठीक है। और A1 से A2 के बीच की डिस्टेंस है X, तो हमने मान लिया यहाँ पे X, और ये हमारी डिस्टेंस Y। तो अब ध्यान से देखें, L तो रॉड की लेंथ है, वो तो चेंज होने वाली है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं L² इज इक्वल टू XY2 का स्क्वायर प्लस Y², राइट, क्लियर है। क्योंकि L इतना आधा ट्राइंगल बना रहा है, तो यहाँ तक XY2 फिर आधा दूसरा है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी दोनों रॉड की मिला के हमारे पास, क्लियर इतनी सी बात। अब क्या करेंगे, वेलोसिटीज निकालने के लिए इनको डिवाइड कर देते हैं टाइम से, या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। अब L तो है कांस्टेंट, तो L² कांस्टेंट, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू, डिफरेंशियल करने पे मिलेगा 2x dx अपॉन dt प्लस 4 × 2 y dy अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिल गया 0 इज इक्वल टू x dx अपॉन dt प्लस 4y dy अपॉन dt। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा, देखो x चेंज हो रहा है, x क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है A2 और A1 के बीच की, राइट। तो इसका टाइम के साथ जो हम लोग डिफरेंशियल ले रहे हैं क्या आएगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि ये आ गई 0 इज इक्वल टू x टाइम v21, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस 4y dy अपॉन dt। यहाँ पे dy अपॉन dt क्या है, वर्टिकल जो स्पीड है ना v की, वही तो है इस पॉइंट b की, राइट। ये तो हमें मिल गया यहाँ पे एक एंगल, आई मीन यहाँ पे एक स्पीड का कनेक्शन, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो -x डिवाइड बाई 4y v21 इज इक्वल टू dy अपॉन dt, राइट। अब देखो x यहाँ पे क्या आया, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, ये रहा हमारा, तो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा होगा, राइट। तो ये हो गया XY2, ये आपका क्या है, और ये आपका था y, ये L, राइट। हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा, देखें, ठीक है, x अपॉन 4y v21 इज इक्वल टू dy अपॉन dt
सॉल्व करने पर आप देख पाओगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, 2 बाई V21 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। ये जनरल केस है, इसके हम लोग अपने ट्रायंगल अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे x2 xy2 क्या है, L cos थीटा, L cos थीटा डिवाइड बाई -2 L sin थीटा इंटू V21 इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है -V21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, राइट। अच्छा, और ये B21 आखिरकार है क्या, अगर अपने हम क्वेश्चन से कनेक्शन करें तो B2 की वेलोसिटी आ रही थी 5/6 v और B1 की आ रही थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो आ रही थी 3/6 v। तो V21 इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2v/6, क्लियर इतनी सी बात, राइट। सो नाउ यहाँ पे हमें dy/dt क्या मिलेगा, dy/dt हमें मिल गया यहाँ पे -v/6, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास बी पॉइंट की दोनों वेलोसिटीज है, ये है और एक ये कितनी है, ये है b/6, राइट। ये कितनी है, ये 4b/6। तो नेट वे की वेलोसिटी आ सकती है, बिल्कुल, क्या करना है, देखिए परपेंडिकुलर है सीधा सीधा, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ गई पॉइंट की b/6 का होल स्क्वायर प्लस 4b/6 का होल स्क्वायर का रूट। आप देखोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा बाहर, बी भी आ गया बाहर, और यहाँ पे 1 4 4 जा 16 17 का रूट, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √17/6 इंटू वी, ये आ गई वेलोसिटी वी। ना आ गया आंसर, ठीक है। तो सवाल काफ़ी ट्रिकी था, बहुत टफ नहीं था, बट थिंकिंग इन्वॉल्व थी। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।